जी दोस्तों, तो अभी कुछ ब्रीडिंग टिप्स की बात हो जाए तो बजरी से ब्रीड लेने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर पेयर मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं दोनों मेल और फीमेल को। जी दोस्तों, तो ये एक मैच्योर मेल मेरे हाथ में है। आँख के रिंग से आप इसकी निशानी देख सकते हैं और इसकी नाक जो है आपको नज़र आ रही होगी फुल। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक बड़ा ब्रीडर मेल मेरे हाथ में है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेल और फीमेल की भी पहचान बताने वाला। जी दोस्तों, तो इस वक्त ये मेरे हाथ में एक पट्ठा है। सबसे पहले आप इसकी आंख में गौर करें तो आपको फुल ब्लैक आंख नज़र आ रही होगी, यानी किसी किस्म के इसके अंदर कोई धारी कोई सर्कल नहीं है। और नाक की बात करें तो नाक जो है पिंकिश कलर में आपको नज़र आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग बजरीस के हवाले से होने जा रहा है। बजरीस पैरट, बजरीस बर्ड्स की कुछ ब्रीडिंग टिप्स आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके अलावा बजरीस पैरट की एज किस तरह से कंफर्म की जाती है और बजरीस पैरट के मेल फीमेल के बारे में बात करेंगे, किस तरह मेल फीमेल जेंडर कंफर्म किया जा सकता है। कोशिश करूंगा कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूं। तो आगाज़ करते हैं आज के अपने व्लॉग का। अगर अभी तक आपने खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी ऑन करिएगा, जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बजरीस की एज कंफर्म करने के हवाले से। बजरी पैरट्स की हम एज किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, कैसे हम बजरी पैरट को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्रीडर है, ये पट्ठे हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ पट्ठे भी नज़र आ रहे हैं और इसमें एक ब्रीडर पेयर भी है, यानी कि इस पेयर ने अभी बच्चे निकाले हैं और ये सारे के सारे पट्ठे इसी पेयर के हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पट्ठों में और ब्रीडर पेयर में निशानी बता देता हूँ। ब्रीडर पेयर की निशानी ये है कि एक तो बिल्कुल मैच्योर परिंदा जो होगा उसकी नाक का कलर चेंज होगा, ब्लू या ब्राउन होगा या वाइट होगा। और जो उसकी आंख है, जिस तरह से आपको मेल नज़र आ रहा है, आंख का जो गिर्द धारी है आंख के अंदर, वो सफ़ेद रिंग आपको एक नज़र आएगा। मैं इंशाल्लाह आपको पकड़ के भी दिखाऊंगा, यानी कि ब्लैक डॉट के साथ एक वाइट रिंग भी आंख के अंदर नज़र आएगा। जबकि पट्ठों का इस तरह कुछ भी नहीं है। पट्ठों की आंख फुल ब्लैक या फुल रेड होगी। अगर रेड आई के पट्ठे हैं तो फुल रेड होगी और ब्लैक आई के हैं तो फुल ब्लैक होगी। और जो उनकी चोंच है वो पिंकिश या पर्पल कलर की होगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये निशानी है बड़े और पट्ठों की। कुछ पट्ठे पकड़ के दिखाता हूँ आपको, साथ में बड़े यानी कि ब्रीडर पेयर भी रखकर दिखाऊंगा, किस तरह से आप इनकी चोंच या इनको फिजिकली देखकर इजीली पहचान सकते हैं पट्ठे और ब्रीडर को। जी दोस्तों, तो इस वक्त ये मेरे हाथ में एक पट्ठा है। सबसे पहले आप इसकी आंख में गौर करें तो आपको फुल ब्लैक आंख नज़र आ रही होगी, यानी किसी किस्म के इसके अंदर कोई धारी कोई सर्कल नहीं है। और नाक की बात करें तो नाक जो है पिंकिश कलर में आपको नज़र आ रही होगी। बाकी पट्ठे को जब आप पकड़ेंगे तो उसका साइज़ भी छोटा होता है और सॉफ्ट होगा काफ़ी पट्ठा, यानी कि आपको सॉफ्ट महसूस होगा। उसका गोश्त जो है नरम होगा बॉडी। और अगर ब्रीडर की बात करें तो एक यहाँ पर मैं बड़ा ब्रीडर पकड़ता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे हाथ में एक बड़ा ब्रीडर मेल मेरे हाथ में है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेल और फीमेल की भी पहचान बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसकी आंख में गौर करें तो जो इसकी काली आंख है, यानी ब्लैक डॉट के गिर्द आपको वाइट रिंग भी नज़र आ रहा होगा। एक प्रॉपर फुल रिंग बना हुआ नज़र आ रहा होगा आंख के अंदर ही। जिस तरह से पट्ठे में हमने देखा था कि इसकी आंख जो है फुल ब्लैक थी, लेकिन ये ब्रीडर बड़ा मेल है, ब्रीड करता हुआ मैच्योर मेल है। इसकी आंख में रिंग है और इसकी नाक आप देखें तो ये ब्लू कलर की है, यानी कि फुल ब्लू कलर आ रहा है। और जो फिजिकल अगर शेप की बात करें, पकड़ के हम अगर महसूस करें तो ये काफ़ी हार्ड सख्त सा इसका गोश्त महसूस होता है। सख्त होती है काफ़ी इसकी बॉडी और ज़ोर में होता है, जबकि पट्ठा थोड़ा कम ज़ोर में होता है। तो ये निशानी होगी पट्ठे और बड़े में। अगर एज की बात करें तो बजरीस जो है तकरीबन 6 महीने की एज में, 5 महीने की एज में ब्रीड के काबिल होते हैं। और 18 दिन इनके अंडे को लगता है हैच होने में, यानी जब फीमेल अंडा एग ले करती है तो 18 दिन के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं और बच्चे 1 महीने तक मटकी के अंदर रहते हैं। 1 महीने के बाद बच्चे मटकी से बाहर आते हैं। उसके बाद भी 10 से 15 दिन तक वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं। 10 से 15 दिन के बाद जो है बच्चे फुली सेल्फ हो जाते हैं, यानी ये टोटल पीरियड 45 दिन का होता है। 45 दिन में अंडे से निकलने के बाद बच्चा फुल सेल्फ हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं बजरीस को एक क्लच कंप्लीट करने में और 5 से 6 महीने एक परफेक्ट एज है बजरीस से ब्रीड हासिल करने की। तो ये इनकी एज के हवाले से कुछ बात हो गई है। आपको मैंने ब्रीडर और पट्ठों के हवाले से जो है एक कोशिश की है तफसीलन डिटेल से वीडियो बता सकूँ। रेड आई में भी हम इस तरह से कंफर्म करते हैं मेल और फीमेल पट्ठों और बड़ों का। यहाँ पर मेरे पास है रेड आई का एक मेल, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो इसकी आंख में अगर आप लोग गौर करें तो इसकी आंख में भी आपको रिंग नज़र आ रहा होगा। ये ब्रीडर मेल है। अगर ये पट्ठा होता तो इसकी आंख भी जो है बिल्कुल सादी होती। एज के बाद आप चलते हैं मेल और फीमेल की कंफर्मेशन की तरफ, के मेल और फीमेल को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। रेड आई के कुछ पेयर है मेरे पास, फैलो के और ब्लैक आई के हैं। तो सब में मैं आपको मेल और फीमेल तफसीलन पकड़ के बताता हूँ किस तरह से हम इजीली
जो बजरी पेयर है इनमें मेल और फीमेल का किस तरह से पहचान कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो बजरीज में अगर ब्रीडर की हम बात करेंगे मेल और फीमेल का हमें किस तरह से आइडिया हो सकता है, जेंडर हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, तो बजरीज में सबसे आसान तरीका जो मेल फीमेल कंफर्म करने का वो इनकी नाक है। यानी चोंच के ऊपरी हिस्से और सर के जो आखिरी पर है उनके निचले हिस्से में बीच में जगह होती है, नाक जहाँ से सांस लेते हैं, वो इजीली इसका कलर बता देता है कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। मेल जो है उसकी नाक ब्लू होगी और फीमेल जो है उसकी नाक या तो वाइट होगी या अगर वो ब्रीडिंग मूड में होगी तो उसकी नाक जो है फुली ब्राउन हो जाएगी, डार्क चॉकलेटी कलर की हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास फीमेल है जो ब्रीडिंग मूड में आ रही है, उसकी नाक अभी आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज कर रही है, फुल वाइट थी अभी जो है वो ब्राउन की तरफ जा रही है। तो मैं आपको पेयर पकड़ के तफसीलन बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला पेयर पकड़ूंगा, फिर फैलो का और फिर रेड आई का भी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक ब्रीडर फीमेल है, फुली मैच्योर है, जिस तरह से मैंने आपको आंख के रिंग का बताया था ये आप देख सकते हैं। और अगर इसकी नाक की बात करें तो नाक आप लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्राउन हो रही है, या तो ये फुली वाइट होगी और या तो ये इस तरह से ब्राउन होने की तरफ अभी 2 से 3 दिन में ये फुली चॉकलेटी कलर की फुल ब्राउन हो जाएगी। तो ये निशानी है कि फ़ीमेल जो है ब्रीडिंग मूड में आ चुकी है और मैच्योर ब्रीडर फीमेल है। अगर ब्रीडिंग मूड में नहीं होगी तो नाक जो है वो इसकी वाइट होगी और अगर ब्रीडिंग मूड में होगी तो नाक जो है इसकी फुली ब्राउन हो जाएगी। ऐसा ऐसा ब्राउन होते होते आपके सामने वाइट से ब्राउन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आप फीमेल की नाक चेक कर सकते हैं। अच्छा, नाक है कौन सी जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, ये वाली आप देखें एरिया, ये सर के बिल्कुल नीचे और चोंच के ऊपर 2 सुराख जो नज़र आ रहे हैं ये इसकी नाक है और ये है ब्राउन कलर की। इसी के साथ मैं मेल ही पकड़ता हूँ, पहले मैं मेल अलग से पकड़ता हूँ और फिर आपको पेयर साथ रख के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये एक मैच्योर मेल मेरे हाथ में, आंख के रिंग से आप इसकी निशानी देख सकते हैं और इसकी नाक जो है आपको नज़र आ रही होगी फुल ब्लू कलर की है। ब्लू कलर में नाक का जो है वो मेल की होती है। मेल की नाक का कलर चेंज नहीं होता, फीमेल की नाक का कलर जो है वो चेंज होता रहता है। ब्राउन या वाइट जो है वो डिपेंड करता है उसके मूड पर, ब्रीडिंग मूड में हो तो ब्राउन और अगर नॉर्मली है तो वो वाइट होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेल है, मेल की नाक इजीली आपको पहचान हो सकती है कि ब्लू कलर की होती है। तो अभी मैं मेल और फीमेल दोनों साथ में रखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ब्लैक आई की बात हो रही है, ये ब्लैक आई बजरी जो भी होगा कलर, भले उसका ब्लू हो, वाइट हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, कोई भी कलर हो, जो ब्लैक आई बजरी होगा जिसकी आंख आप देख सकते हैं काली होगी, उसमें यही निशानी होगी कि नाक जो है मेल का ब्लू होगा और फीमेल का वाइट या ब्राउन होगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पर पेयर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं दोनों मेल और फीमेल को। नाक का फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। मेल का जो नाक है वो ब्लू है और फीमेल का नाक ऐसा ब्राउन की तरफ जा रहा है। ये कुछ टाइम के बाद जो है फुल ब्राउन हो जाएगा। ये वाइट भी हो सकता है, वाइट नाक वाली फीमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो एक निशानी है ये मेल फीमेल की है। किस तरह से हम इजीली, बजरीज में सबसे आसान होता है मेल और फीमेल की पहचान करना। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर मेरे पास रेड आई का मेल और फैलो की फ़ीमेल है। इनके अगर मेल फीमेल की बात करें तो रेड आई में और फैलो में मेल फीमेल की पहचान एक सी होती है। फीमेल की पहचान वही है कि चोंच वाइट रहेगी, यह ब्रीडिंग मूड में आने के बाद ब्राउन हो जाएगी। अक्सर ब्राउन नहीं भी होती, वाइट ही रहती है, लेकिन मेल की चोंच ब्लू नहीं होगी। मेल की चोंच जो है वो पिंकिश कलर की होगी। बिल्कुल जो नाक के सुराख हैं वहाँ पर चोंच आपको वाइट नज़र आएगी और उसके साइडों पे हल्का हल्का पिंक कलर होगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर मेल पकड़ के भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये फैलो की फ़ीमेल और रेड आई का मेल है जिसकी आपको मैं मेल और फीमेल की पहचान बता रहा हूँ। फैलो और रेड आई के मेल फीमेल की पहचान एक सी है। ब्लैक आई के मेल फीमेल की पहचान थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताई। जी व्यूअर्स, तो ये है रेड आई का मेल, बिल्कुल मैच्योर मेल है। आंख के रिंग आप देख सकते हैं, आंख से वाज़ेह पता चल रहा है ब्रीडर मेल है। और इसकी आप नाक देखें, नाक के जो नथनियाँ सुराख हैं वहाँ पर वाइट कलर है और बाकी जो है पिंकिश कलर आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो रेड आई और फैलो में मेल की ये पहचान है, जो नाक है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि पिंकिश नाक होगा और फीमेल स्टिल ऐसी होगी, यानी कि ये तो वाइट नाक होगी या फिर ब्राउन नाक होगी। ये जो फैलो है इसकी नाक ब्राउन है। ये भी मैं आप लोगों को पकड़े दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली पहचान कर सकें। तो ये है जनाब फैलो की फ़ीमेल मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। नाक इसका जो है वाइट कलर का है और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्राउनिश होने जा रहा है क्योंकि ये ब्रीडिंग मूड में आ रही है और इंशाल्लाह जल्दी ये मेरे पास जो है ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी, ब्रीड करेगी। तो ये जो है फीमेल है फैलो की फ़ीमेल की जो निशानी आप लोग के सामने के नाक जो है वाइट कलर की होती है। जी दोस्तों, तो अभी कुछ ब्रीडिंग टिप्स की बात हो जाए तो बजरी से ब्रीड लेने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ 5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिनको आपने लाजमी ध्यान में रखना है जिससे आपके बर्ड इजीली ब्रीड करेंगे। सबसे पहले बजरीज की एज कंफर्म होना है, जो आप पेयर लेकर आए हैं उसकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, वो ब्रीड के काबिल होना चाहिए, यानी 5 से 6 महीने की एज होनी चाहिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया।
दूसरे नंबर पर इनकी जेंडर जो है मेल और फीमेल वो 100% कंफर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों मेल या दोनों फीमेल आपके पास हों, तो दोनों फीमेल भी जो हैं वो भी अंडे दे देती हैं मगर उनमें से बच्चे नहीं बनते। तो अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बर्ड्स ला रहे हैं तो उनके मेल और फीमेल आप कंफर्म कर लें, जिनकी निशानी मैं आपको अभी इस वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पर आता है कंफर्ट जोन, यानी कि केज इस तरह का प्रॉपर होना चाहिए, बर्ड स्ट्रेस में ना हो, बर्ड डरे ना, केज एक जगह पर फिक्स हो, मटकी बिल्कुल फिक्स हो, मटकी हिलती ना रहे। ये जो भी बॉक्स वगैरह आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे मटकी लगी तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, वो हिले ना और कोई चीज़ तंग ना करे, जैसे कि चील, कौवे, बिल्ली वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ परिंदों को तंग ना करे। चौथे नंबर पे आता है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट का मतलब है कि अच्छा दाना, मिक्स सीड देना, प्रॉपर मिक्स सीड देना, साथ में ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फूड देना, साथ में सॉफ्ट फूड देना और मल्टीविटामिन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनके मिक्स सीड पर बनाऊंगा। और पाँचवें नंबर पर आता है टाइम। आपने थोड़ा सा टाइम देना है। बिल्कुल बर्ड्स आती है आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे, कम से कम 1 महीना आपने बर्ड्स को देना है। 1 महीना आपके घर में बर्ड रहेगा, केज को समझेगा, अपने नेस्ट वगैरह को समझेगा और फिर इंशाल्लाह वो ब्रीड करेगा। जी दोस्तों, तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी बजरिस के हवाले से बातें थी। बजरिस की एज किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, पेयर किस तरह कंफर्म कर सकते हैं और ब्रीड किस तरह से हम बजरिस से ले सकते हैं। कोशिश की है कम वक्त में आपको बहुत सारी बातें समझा सकूं। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं जो वीडियो लाऊंगा, कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बजरिस का सीड मिक्स बनाने का तरीका बताऊँगा, जिसमें हम कोल्ड लिवर ऑयल मिलाएंगे, ब्रीडिंग फार्मूला बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। इसके अलावा आपने इस चैनल को अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि हमारी खुबैब पेट्स यूट्यूब फैमिली जल्द से जल्द मज़ीद बड़ी हो सके। तो आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलता हूँ किसी नई वीडियो, किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।